तो डियर आज का टॉपिक है हमारा खान और खनिज। और इस टॉपिक से हम उन्हीं इम्पॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो कि आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और जिसको जो है हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले बता दें डियर, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो देख लीजिए, पहला पॉइंट ये है ना कि झारखंड राज्य को जो है भारत का रूल प्रदेश कहा जाता है। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप खनिज के बारे में पढ़ रहे हैं कि झारखंड राज्य को हम लोग क्या कहते हैं, तो भारत का रूल प्रदेश कहते हैं। और झारखंड का अधिकांश खनिज पदार्थ जो है ये कहाँ से मिलता है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पूछा जाएगा कि खनिज पदार्थ जो है किस कहाँ से मिलता है, अधिकांश खनिज, तो याद रखिएगा आर्कियन शिला से मिलता है। ठीक है। और खनिज संपदा से संपन्न झारखंड की भूमि को रतन गर्भा भूमि भी कहा जाता है। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, झारखंड की भूमि को, तो याद रखिएगा रतन गर्भा भूमि कहते हैं। और खनिज उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है, तो भारत में प्रथम स्थान है। आपको इसमें क्या क्या याद रखना है कि भारत को झारखंड को भारत का रूल प्रदेश कहते हैं। इसका खनिज पदार्थ जो है एक्रियन शेल से मिलता है। इसको हम लोग रतन गर्भा भूमि भी कहते हैं। और भारत में इसका स्थान कैसा है, तो इसका उत्पादन की दृष्टि से तो भारत में इसका पहला स्थान है। ठीक है। ये 4 पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत के कुल खनिज उत्पादन में झारखंड का हिस्सा कितना है। ठीक है। देख लीजिए कितना हिस्सा है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा खनिज उत्पादन में झारखंड का हिस्सा जो है आपका 40% है यहाँ पे। ठीक है, 40% है। नेक्स्ट पॉइंट है ये कि मूल की दृष्टि से भारत की कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत है, तो याद रखिएगा 26% है। ठीक है। देख लीजिए मूल की दृष्टि से भारत के कुल खनिज उत्पादन का 26% जो है झारखंड द्वारा उत्पादित दिया होता है। तो ये जितने भी पॉइंट है यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो डियर नेक्स्ट पॉइंट है ये, तो डियर नेक्स्ट हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कोयला के बारे में। ठीक है। आज की क्लास में हम लोग कोयला के बारे में जितना भी इन्फॉर्मेशन हो सकता है वो सारे गैदर करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि भारत में सावधानी कोयला भंडार जो है झारखंड में पाया जाता है। याद रखिएगा कि सावधानी कोयला भंडार कहाँ पाया जाता है भारत में, तो झारखंड में पाया जाता है। कोयला के भंडारण में झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है, तो पहला स्थान है। आपको याद क्या रखना है कि झारखंड तो पहला, झारखंड में सबसे ज़्यादा सावधानी कोयला पाया जाता है भारत में। और कोयला के भंडारण में याद रखिएगा झारखंड का क्या स्थान है, तो पहला स्थान है। जब सबसे ज़्यादा कोयला झारखंड में ही पाया जाता है तो ऑब्वियसली झारखंड जो रहेगा भारत का ये पहला स्थान रहेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कोयला के उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का भारत में पहला स्थान है। भारत के कुल कोयला उत्पादन का कितना है, देख लीजिए 33% जो है भाग झारखंड में उत्पादित होता है। अब ये याद रखिएगा कि झारखंड में भारत का तो पहला स्थान है, तो कितना उत्पादन इसका होता है, कितना प्रतिशत, तो ये 33% जो होता है आपका झारखंड में होता है। इसका प्रतिशत पूछा जाएगा तो प्रतिशत याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि झारखंड राज्य का सार्वधानिक कोयला उत्पादन क्षेत्र जो है वो आपका कौन सा है, दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र है। याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ से उत्पादन होता है, यानी उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, तो दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र है। याद रखिएगा दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि झारखंड में प्रथम बार कोयला खनन का प्रारंभ झड़िया में हुआ था। देख लीजिए प्रथम बार कोयला खनन का प्रारंभ कहाँ हुआ था, तो झड़िया में हुआ था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उत्पादन की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ा कोयला खान आपका झड़िया कोयला खान है। कौन सा है, झड़िया कोयला खान है। और यहीं पे आपका प्रथम बार कोयला खनन भी स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पे आपको 2 पॉइंट मिलता है कि पहली बार कोयला खनन कहाँ है, तो झड़िया में है। और आपको उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ा कोयला खान कौन सा है, तो झड़िया कोयला खान है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ा कोयला खान क्या है, आपका कर्णपुरा कोयला खान है। देख लीजिए क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ पे बोला है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ा कोयला खान। तो ये सब आप लोग कन्फ्यूज़ मत होइएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से या उत्पादन की दृष्टि से। तो अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाएगा तो सबसे बड़ा कोयला खान कौन सा है, तो कर्णपुरा कोयला खान है। याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि भारत के 95% जो है आपका अधिक कोक से अधिक जो है कोक बनाने योग्य कोयले की खान जो रहता है झारखंड राज्य में अवस्थित है। यानी कोक बनाने वाले कोयले की खान जो है कहाँ है, तो झारखंड में अवस्थित है। तो झारखंड में पूरे देश में प्राइम कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक राज्य है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि आपका एकमात्र उत्पादक राज्य कौन सा है उसका, तो आपका कुकिंग कोल का, तो याद रखिएगा झारखंड है। पूरे देश में प्राइम कुकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आपका झारखंड है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट ये देख लीजिए कि झारखंड में कोयले की प्राप्ति जो होती है ये आपका कैसे चट्टानों से होती है, तो याद रखिएगा गोंडवाना क्रम की चट्टानों से होती है। कैसे चट्टानों से होती है, तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों से होती है। और झारखंड में बिटुमिनस किस्म के कोयले पाए जाते हैं। किस तरह के कोयले पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा बिटुमिनस किस्म के कोयले पाए जाते हैं। नेक्स्ट ये है कि सिकनी कोयला योजना जो है ये झारखंड के लातेहार जिले में अवस्थित है। ये जो है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिकनी कोयला परियोजना, जो कि आपका बार बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो याद रखिएगा ये झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है। और झारखंड में कुल कितने कोल वासरी है, तो याद रखिएगा पूरे झारखंड में 7 कोल वासरी है। तो हम लोग में यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कैसा आपका कोयला जो है झारखंड में पाया जाता है, तो याद रखिएगा बिटुमिनस किस्म का पाया जाता है। और इसकी प्राप्ति जो होती है कैसे चट्टानों से होती है, तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों से होती है। और सिकनी कोयला परियोजना जो है ये कहाँ है, तो झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है। नेक्स्ट है आपका झारखंड में कितना कोल वासरी है, तो 7 कोल वासरी है। तो डियर यहाँ पे कोयला से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन सारे चीज़ को हम डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट मिनरल्स, नेक्स्ट पदार्थ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिए।